हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर एनटीएनएल एकेडमी। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आ गई हूँ। क्या है नया टॉपिक? सीपीआर। सीपीआर आपका नर्सिंग फाउंडेशन का पार्ट है। बट सीपीआर सिर्फ नर्सिंग फाउंडेशन में ही आपको नहीं पढ़ना है। ये जो आपका बेसिक लाइफ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो सीपीआर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये क्या करता है? बेसिक लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, कैसे? तो वो अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीपीआर टॉपिक जो है ये सिर्फ मेडिकोज को ही नहीं आना चाहिए, ये हर इंडिविजुअल को आना चाहिए। कब किसको कहाँ पे नीड पड़ गया, कौन सा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, किसका कब कार्डियक अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, ये हम लोगों को नहीं पता है। क्योंकि ये सब जो कंडीशन होता है, जैसे आपका कार्डियक अरेस्ट, सब लोग सुन रहे हैं इंडिया में अभी सबसे ज्यादा अगर डेथ किसी वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? कार्डियक अरेस्ट की वजह से। कब कौन चला गया किसी को भी नहीं पता है। रीजन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। अगर सेम टाइम पे अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आया और आप मेडिकोज नहीं हो, उसके बाद भी आपको पता है सीपीआर हम लोग कैसे देते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो? लाइफ सेव कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स का। तो सीपीआर क्या है? सीपीआर सिर्फ नर्सिंग नर्सिंग या डॉक्टर्स या जो भी आपका पैरामेडिक्स है, सिर्फ उसी को नहीं आना चाहिए, ये हर इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अब सीपीआर का जब बात होता है, लोकल लैंग्वेज में जब भी किसी से पूछो सीपीआर क्या होता है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? चेस्ट को कंप्रेस कर दिए, सांस दे दिए मुंह से, वो क्या हो गया? सीपीआर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सीपीआर जो होता है उसका भी एक सिस्टमेटिक वे होता है। ये प्रोसीजर जो हुआ आपका सीपीआर, ये हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिक वे होता है जिसको हमको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे आप अपना अभी हायर एजुकेशन करने सब लोग आ गए हो ना, मतलब ग्रेजुएशन में सब लोग आ गए हो। तो क्या किए हम लोग? ग्रेजुएशन तक आने का सफर हमारा स्टेप बाय स्टेप था। अब 3 क्लास में पढ़ के वापस से 1 क्लास में गए, वहां ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 1 पढ़े, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, मतलब आप क्या किए? एक सीक्वेंस वाइज हर एक चीज को स्टार्ट किया। तो सीपीआर में भी क्या होता है? आपका फिक्स होता है हर एक चीज, आपको कब कौन सा स्टेप्स लेना है, जो भी स्टेप्स आप लोगे। अब ऐसा नहीं, इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है? चेस्ट को कंप्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे रेस्क्यूअर जो है वो क्या कर रहा है? माउथ ब्रीथ दे रहा है। ठीक है, ये सही है क्या कि हाँ हमारा प्रोसीजर में ये वाला पार्ट है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है क्या कि अगर कोई भी बेहोश आदमी पड़ा हुआ है, अब हम गए उसको चेस्ट कंप्रेस करके माउथ ब्रीथ दे दिए, तो ये आपका सीपीआर नहीं हुआ। ठीक है। सीपीआर क्या होता है सबसे पहले अब हम लोग ये जानेंगे, व्हाट इज सीपीआर। आपका सी किसके लिए आता है? कार्डियो। पी पल्मोनरी। और आर आपका क्या हो गया? रिसस्टिकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीपीआर, सी आपका किसके लिए स्टैंड कर रहा है? कार्डियो के लिए। पी पल्मोनरी के लिए, और आर रिसस्टिकेशन के लिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? सी का कार्डियो का मतलब होता है आपका जो क्या है? हार्ट। क्या हो गया? सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? हार्ट के लिए। और पी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? आपका लंग्स के लिए। पल्मोनरी का दूसरा नाम क्या होता है? लंग्स, मतलब लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? पल्मोनरी। अब यहाँ पे रिसक्सटिकेशन क्या हुआ? रिसक्सटिकेशन का मतलब होता है रिवाइव करना। जैसे हम लोग पबजी खेलते हैं ना, पबजी पबजी में सुने होंगे रिवाइव करना। आपका कोई भी टीममेट है ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आया, मतलब उसको रिवाइव करो, उसको चार्ज करो फर्स्ट एड किट से, वो फिर क्या करता है? खुद को बूस्ट करता है। तो बस आपका सीपीआर भी कुछ ऐसा ही है। सीपीआर में भी हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेशन और एयरवे क्लियर करके ब्रीदिंग देके हम लोग उसको क्या करते हैं? उसका फंक्शन को रिवाइव करते हैं। ठीक है। अब पबजी आपका वर्चुअल फील्ड है, अब उसमें नहीं क्या कि हाँ गए बॉडी से बॉडी कांटेक्ट में आया, रिवाइव पे क्लिक किया और वो पर्सन रिवाइव कर गया, नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है? स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर करना होता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे सीपीआर का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सीपीआर। तो आपका जो सीपीआर हो गया, सीपीआर क्या है? हाँ,
सीपीआर का दूसरा नाम आपका क्या हो गया? सीपीआर को हम लोग बीएलएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएलएस भी, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट क्यों बोलते हैं? तो आपका जो सीपीआर का डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन में ही आपका आंसर है। क्या ये क्या है? इट इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। क्या है? इट इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो क्या करता है, किसी भी पर्सन को, ठीक है, रिवाइव करता है। ठीक है, उसका लाइफ को क्या कर रहा है? रिवाइव कर रहा है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ, विदाउट एनी हेल्प ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन का आपका यूज नहीं हो रहा है, ना कोई आर्टिकल का यूज हो रहा है, और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है। तो आपका सीपीआर क्या हुआ? सीपीआर एक ऐसा लाइफ सेविंग सीपीआर क्या है? सीपीआर एक ऐसा लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो क्या करता है, किसी इंडिविजुअल का लाइफ को रिवाइव करता है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ मेडिसिन, आर्टिकल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट। जैसे अब हॉस्पिटल आप गए, अब सबको पता है अगर कोई कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, आप लोग मूवीज में देखे होंगे, आयरन जैसा करके कुछ होता है, उसको क्या करता है, चेस्ट पे ऐसे प्रेस करता है और सडन उसका चेस्ट में देखते होंगे मूवमेंट होता है। मतलब वो क्या करता है, हल्का सा इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है उसके बॉडी में। बट सीपीआर में क्या है? सीपीआर में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कोई आर्टिकल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो भी आप प्रोसीजर करोगे, क्या करोगे, खुद के हाथ से करोगे, और आप किससे करोगे? अपने माउथ से करोगे। अब सीपीआर देंगे किसको? क्या क्या इंडिकेशन है सीपीआर? ठीक है, तो आपका जो सीपीआर है, सीपीआर का आपका इंडिकेशन हो गया, क्या है, व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ सीपीआर? सबसे पहला हो गया कार्डियक अरेस्ट। क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट। अब दूसरा क्या हो गया आपका? रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या हो गया? रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो अब कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट कैसे होता है, हम कैसे बोल सकते हैं? तो आप कुछ कुछ डिजीज कंडीशन भी आपका होता है जो कार्डियक अरेस्ट करवाता है, जैसे प्रोलोंग हाइपरटेंशन। अगर आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं रहा, उस वजह से भी हमको क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, मतलब जैसे ड्रग्स में आपका जो आप कोकीन वगैरह लेते हो, ये सब भी क्या करता है, हमको कार्डियक, ये सब भी कार्डियक अरेस्ट करवाता है। उसके साथ साथ अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस ट्रीटमेंट का अगर साइड इफेक्ट हुआ, उसके वजह से भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली क्या होता है ना, आपका जो हार्ट है, ये कैसे होगा? ये क्या हो गया आपका? लंग्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? हार्ट हो गया। ठीक है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर आपका क्या है? एल्वोलाई है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन, मतलब ये क्या करता है? गैस एक्सचेंज करता है। क्या बोल सकते हो आप? ये जो एल्वियोलाई है, ये क्या करेगा? आपका गैस एक्सचेंज करता है। गैस एक्सचेंज करके जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में बना के फिर उसको कहाँ ट्रांसफर करता है? लंग से आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके थ्रू क्या होता है? पूरे बॉडी में आपका ब्लड सप्लाई होता है। तो अब जो हमारा हार्ट है, हार्ट का हमारा क्या काम है? हार्ट हमारा क्या करता है? सबको पता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें रिलैक्सेशन होता है। तो अब जब ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, अब क्या हुआ, सडन ये पंप कर रहा है, ये जितना बार क्या हो रहा है, जितना बार भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, उस टाइम पे वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। अब वो ब्लड जब सडन आपको कार्डियक अरेस्ट का मतलब हुआ, सडन जो आपका हार्ट पंप कर रहा था, वो सडन क्या हो गया? रुक गया।
अब जब वो पंप करना बंद हो गया तो आपका जो ब्लड है, ठीक है, आपका जो ब्लड है वो क्या हो गया, मान के चलो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारा खून आज व्हाइट व्हाइट खून ही हम लोग निकालते हैं ब्लड बॉडी से। हमारा जो ब्लड है, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से पास ही नहीं होगा। अब ये क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अरेस्ट कर दिया हार्ट को पंप करने से। अब क्या हो रहा है, अब उस ब्लड में क्या है, O2 है, ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, अब ये सप्लाई ही नहीं हो रहा है। अब सप्लाई नहीं हो रहा है तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ब्रेन डेथ हो जाएगा। तो आपका जो सीपीआर है, सडन कोई पर्सन अगर फॉल डाउन मतलब हुआ, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, विद इन 4 मिनट, ठीक है, क्या, विद इन 4 मिनट आपको क्या करना होता है, सीपीआर देना होता है। कितने मिनट में, आपका जो गोल्डन पीरियड होता है सीपीआर देने का वो क्या होता है, विद इन 4 मिनट होता है, ठीक है, कितना होता है, 4 मिनट। अब कार्डियक अरेस्ट सबको समझ में आ गया। अब रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है, आप लोग सुने होंगे RTA, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब जो भी एक्सीडेंट आपका क्या हो रहा है, रोड पे हो रहा है। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है, सडन आदमी शॉक में चला जाता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारा ब्रेन में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, मेड्यूला इंजर्ड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। तो अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के बाद आदमी को क्या होने लगता है, सांस नहीं ले पाता है, वो शॉक्ड में चला जाता है। या फिर सडन कोई बहुत कमजोर आदमी है, उसको कोई ऐसा न्यूज मिल गया जो वो ले नहीं सकता है, वो इमोशनली अनस्टेबल है। जैसे बोलते हैं ना, कोई कपल है, अब उसका सडन ब्रेकअप हो गया, वो क्या बोलता है, हमको सांस नहीं आ रहा है, हमको सांस नहीं। अब कोई ऐसा बोला कि हाँ हमको सांस नहीं आ रहा है, हम क्या किए, उसको वहीं पे लेटा दिए और सीपीआर देना स्टार्ट कर दिए। उठ के बहुत मारेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब सीपीआर का इंडिकेशन आपको पता चल गया, जिसको अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट उसको हुआ है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। अब सीपीआर ये तो पता चल गया, अब इसका क्या क्या स्टेप्स होता है, ठीक है, सीपीआर का स्टेप्स क्या क्या है, तो सीपीआर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो स्टेप्स होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपका सीन सेफ्टी। क्या होता है सबसे पहला स्टेप आपका, सीन सेफ्टी। अब सीन सेफ्टी क्या होता है बेटा, सीन सेफ्टी का मतलब होता है, अगर कोई विक्टिम जिसको सीपीआर का नीड है, वो हमको क्या करना है, सबसे पहले उस विक्टिम को हमको सेफ प्लेस पे लेके जाना। जैसे किसी रूम में आग लग गया, अब उस रूम में ऑलरेडी बहुत जल्दी से आग फैल रहा है, हम वहीं पे देखे हाँ इसको सीपीआर देना है, हम वहीं पे बैठ के उसको सीपीआर नहीं देने लगेंगे। पता चला उसको सीपीआर देके रिवाइव भी कर लिए, खुद भी निपट गए और वो अगला आदमी भी निपट गया। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कोई आदमी नदी में डूब रहा है, आप उसको अंडर वाटर, क्या अंडर वाटर जाके आप उसको सीपीआर दोगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी विक्टिम होगा जिसको सीपीआर का नीड है, उसके लिए आपको क्या करना है, सेफ प्लेस चूज करना है, ठीक है। तो क्या करना है, प्लेस द विक्टिम एट सेफ प्लेस। सेफ प्लेस के साथ साथ, सेफ प्लेस के साथ साथ कैसा सरफेस होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लैट सरफेस। ये आपका क्या हो गया, पहला स्टेप। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब आपका दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है चेक रिस्पॉन्स। क्या होता है, चेक रिस्पॉन्स। अब चेक रिस्पॉन्स कैसे, अब सडन हम पहले भी बोले, अगर कोई भी पर्सन सिंपली बेहोश हो गया, डर से भी बहुत बार हम लोग क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं, उसको कभी हम लोग सीपीआर नहीं देंगे। अब कोई पर्सन है, दारू पी लिया है, पूरा दारू पी के एकदम बीच रोड पे ऐसे लेटा हुआ है, हम गुजर रहे हैं और हमको लगा नहीं इसको सीपीआर का नीड है, हो गया कार्डियक अरेस्ट हो गया होगा। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले इसमें 3 स्टेप्स आता है, उसको ध्यान में रख के क्या करना है, आपको सीपीआर देना है। यही 3 स्टेप्स आपका बता देगा कि उस बंदे को सीपीआर का नीड है या नहीं है। आप पहले जो भी विक्टिम था आप उसको सेफ जगह पे लेके चले गए, जैसे आप उसको सेफ जगह पे लेके गए, आपका जो पहला काम होगा वो होगा टैप ऑन शोल्डर।
क्या होगा बेटा? टैप ऑन शोल्डर। मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपका शोल्डर है उस पर जोर जोर से टैप करना है। आर यू फाइन, आर यू ओके, ऐसा नहीं बोलना आप, नहीं तो बोलेगा कहाँ से अंग्रेज उठ के आ गया। जो भी उस जगह का लोकल लैंग्वेज होगा, हाँ बाबा आप ठीक है, अम्मा आप ठीक है, या दीदी भैया आप ठीक है, क्या हो गया, मुंह पे पानी मारना, देखना है मतलब कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया है। ठीक है, जब आप टैप कर लिए शोल्डर पे, अब हाँ शोल्डर पे ही क्यों टैप कर रहे हैं, हाथ पैर पे क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है उसको सीवियर इंजरी हो गया होगा, जैसे लेग में फ्रैक्चर हो गया होगा या हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो गया होगा। मतलब जब भी कहीं पे भी टैप करेंगे, ऐसे हमारा प्रायोरिटी क्या होता है, टैप ऑन शोल्डर होता है। अब आपका जो सेकंड होगा, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, उसका ब्रीदिंग चेक करेंगे। क्या करते हैं, चेक ब्रीदिंग। ठीक है, काइंड ऑफ चेक रेस्पिरेशन भी इसको बोल सकते हैं, चेक ब्रीदिंग या चेक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या चेक करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ये चेक करेंगे, अब सॉरी ये कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो इसका भी आपका क्या होता है, 3 स्टेप्स होता है। ठीक है, इसका भी 3 स्टेप्स होता है। वो 3 स्टेप्स क्या होता है ब्रीदिंग चेक करने का? सबसे पहला हो जाएगा आपका विजुअल। क्या हो जाएगा, पहला विजुअल। विजुअल के बाद आपका हो जाएगा हियरिंग। हियरिंग के बाद आपका क्या हो जाएगा, फील। अब आप सोचोगे कैसे, और हाँ ये जो आप करोगे ये आपका मतलब इसमें आपका एक और आ जाता है, पहले हम वो भी लिख देते हैं फिर आपको समझाएंगे। चेक पल्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये आपको ये वाला विद इन 10 सेकेंड चेक करना है, विद इन 10 सेकेंड। कैसे वो भी बता रहे हैं आपको क्या करना है, सॉरी विद इन 10 सेकेंड नहीं, ये सिर्फ 10 सेकेंड के लिए ही करना है। अब ब्रीदिंग हम लोग कैसे चेक करेंगे, विजुअल। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट होंगे या मेडिकोज देख रहे होंगे ये वीडियोस, वो लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए ब्रीदिंग में विजुअल का क्या काम है। हम लोग रेस्पिरेशन जो चेक करते हैं वो विजुअल से कैसे चेक करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो आपका जो रेस्पिरेशन है, आपका जो चेस्ट का मूवमेंट होता है, ठीक है, ये जैसे छोटा बच्चा कैसे सो रहा होता है, कोई न्यूनेट को देखना, उसका पेट क्या होता है, उसका जो स्टमक एब्डोमेन का मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो वो देख के पता चल जाता है कि वो बच्चा सांस ले रहा है। सब लोगों को पता है ना। तो एडल्ट में भी सेम हमको क्या करना है, उसका चेस्ट देखना है। ठीक है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, ठीक है। अब वो मूवमेंट नहीं है। दूसरा क्या करना है, कान को उसके नाक के पास लेके जाना है, हमारे कान को क्या करना है, उसके नाक के पास ले जाके हमको सुनना है क्या कि वो सांस ले रहा है या नहीं। ठीक है, मानो हल्का सा फील हुआ या नहीं फील हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, हमारा 2 फिंगर। बेटा यहाँ पे विजुअल पता चल गया, हियरिंग पता चल गया, क्या किए, कान को हम कहाँ लेके गए, नाक के पास लेके गए सुनने के लिए। अब फिर आता है आपका फील। क्या आता है आपका, फील। फील में क्या करना है, आपका 2 फिंगर को नोज के पास, देखते हैं ना मूवी में डॉक्टर क्या करता है, या तो गर्दन पे हाथ रखा या तो नाक पे हाथ रखा, बोल दिया मर गया। सबको पता है ना, नाक पे हाथ रखा, सैड वाला ऐसे करके सीन हुआ, फिर पता चलता है हाँ वो बंदा तो गया। बस इसमें आपको सेम वही क्या करना है, फील करना है क्या कि उसको सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अब आपका आता है चेक पल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे। तो पल्स कैसे, पल्स सबको पता है। अब पल्स चेक करने का भी आपका कुछ कुछ साइट होता है। ठीक है, साइट सबको पता है, टोटल 11 साइट्स ऑफ पल्सेज होता है। सबको पता है ना, टोटल 11 साइट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पल्स को चेक करते हैं। ब्रेकियल हो गया, रेडियल हो गया, फिमोरल हो गया, टेम्पोरल हो गया, बहुत सारा, कैरोटीड हो गया। तो अब ये जो पल्स हम लोग चेक करेंगे, ये हमको 10 सेकेंड का क्या करना है, 10 सेकेंड के लिए देखना है। अब 10 सेकेंड में भी जो हम लोग देखेंगे, अब आपका जो 1 सेकेंड है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1001। ठीक है, आपका एक हुआ। हम पल्स कैसे चेक करेंगे, मान के चलो हम यहाँ पे पल्स चेक कर रहे हैं, 1001, 1002, 1003, 1004। ये आपका क्या होता है, 1001 जो आप बोल रहे हो ये आपका 1 सेकेंड होता है। फिर आप 1002, ये आपका 2 सेकेंड होता है। 1003, ये क्या होता है आपका 3 सेकेंड होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, टोटल 10 सेकेंड को काउंट करना है। तो आपको ये तो पता चल गया। अब ये जो आपका पल्स है, एडल्ट में हम लोग किस साइड पे चेक करते हैं, चिल्ड्रन में हम लोग किस साइड पे चेक करते हैं,
और इन्फेंट में किस साइड पे चेक करते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपका किसमें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, साइट ऑफ पल्स देखेंगे पहले। ये किस, ये हो गया आपका एडल्ट का, ठीक है। एडल्ट में आपका क्या साइट है पल्स का, एडल्ट में हो गया आपका साइट कैरोटीड। कौन सा हो गया, कैरोटीड। ये हमारा यहाँ पे क्या है, एडम एप्पल है, सबको पता है। यहाँ से टू फिंगर ऐसे आप लेके जाओगे, दोनों साइड आपको हल्का सा गड्ढा फील होगा, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा डीप। जैसे आप यहाँ पे फिंगर रखोगे, आपको बहुत अच्छे से पाल्पेट होता हुआ फील होगा। आप लोग रख के ट्राई भी कर सकते हो, ऐसे करके रखो, आपको तुरंत से क्या होता है, फील हो जाता है, ठीक है। अब सेम हम लोग, अब किसका बारी आया, चिल्ड्रन का, ठीक है, बिलो 14 ईयर। अब इसमें क्या होता है, हम लोग कहाँ से चेक करते हैं, फीमोरल से चेक करते हैं। अब बहुत सारा जो बच्चा होता है ना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। मतलब जैसे 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, लेकिन वो 18 साल 19 साल का ऐसा करके दिखता है, मतलब उसका बॉडी फिजिक क्या होता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। उस केस में हमको क्या करना है, जो हमारा एडल्ट का साइट है, मतलब कैरोटीड, हमको यही चूज करना है, ठीक है। मतलब उसमें क्या करना है, हमको कैरोटीड यूज करना है। तो आपको ये एडल्ट का पता चल गया, एडल्ट में हम लोग क्या करेंगे, कैरोटीड साइट। और हमारा जो चिल्ड्रन होगा, उसमें कौन सा साइट हम लोग लेंगे, फीमोरल लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है, चाइल्ड, इन्फेंट, न्यूनेट, क्या हो गया, इन्फेंट या न्यूनेट, इसमें हम लोग ब्रेकियल से लेते हैं, ठीक है। इसका जो साइट है वो क्या है आपका, ब्रेकियल है। तो आपका जो क्या हो गया, साइट ऑफ पल्स। तो हम लोग पल्स क्या किए, पल्स आप एडल्ट में किस में देखे, एडल्ट में हम लोग कहाँ देखे, कैरोटीड में। एडल्ट में कहाँ देखे, कैरोटीड। चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में हम लोग कहाँ देख रहे हैं, फिमोरल। फिमोरल के साथ साथ जिस भी चिल्ड्रन का बॉडी फिजिक बहुत ज्यादा ग्रो कर गया हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से चेक करते हैं, कैरोटीड से। अब ये नहीं कि 5 साल का बच्चा है, उसका भी हम लोग कैरोटीड से ही ले रहे हैं, नहीं, उसका कहाँ से लेना है हमको, फिमोरल से लेना है। ये हो गया। अब आपका आता है इन्फेंट, इन्फेंट या फिर न्यूनेट, उसका कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ब्रेकियल से। अब ये ब्रेकियल से क्यों ले रहे हैं, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना, ब्रेकियल से क्यों ले रहे हैं। तो उसका जो गर्दन होता है बेटा, उसका जो नेक वाला पोर्शन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा फैट होता है। मतलब देखे होंगे ना, बहुत ज्यादा, जैसे हमारा क्या है, वाइड है, बट उन लोगों का कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। तो वहां से आप क्या करते हो, कभी भी पल्स चेक नहीं कर सकते हो। तो ये वाला सबको समझ में आ गया, साइट ऑफ पल्स। तो टोटल हमारा क्या था, सबसे पहला हम लोग क्या देखे थे, सीन सेफ्टी, मतलब जो भी विक्टिम है, जो भी पेशेंट है, उसको हम लोग क्या किया, सेफ प्लेस पे लेके गए। सेफ प्लेस के साथ साथ उसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखे। उसके बाद जो हमारा तुरंत से दूसरा काम था, वो क्या काम था, चेक रिस्पॉन्स। चेक रिस्पॉन्स के अंदर हमको क्या करना था, सबसे पहले टैप ऑन शोल्डर करना था, मतलब देखना था वो कॉन्सियस है या अनकॉन्सियस है, ठीक है। मतलब कॉन्सियस होगा तो कभी हम लोग शोल्डर पे टैप ही नहीं करेंगे, मतलब कहीं वो डर से बेहोश तो नहीं हो गया है, ऐसा वाला तो कंडीशन नहीं है, या वीकनेस से बेहोश तो नहीं हो गया है। अगर उस टाइम पे भी वो नहीं उठा, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, फिर हम लोग क्या किए, ब्रीदिंग पैटर्न उसका चेक किए। कैसे, तो पहले देखिए उसका चेस्ट का मूवमेंट, देखे, उसके बाद क्या किए, उसका चेस्ट का मूवमेंट देखने के बाद अपने कान को उसके नाक के पास ले जाके सांसों का आवाज सुनने का कोशिश किए। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, टू फिंगर को नोज के पास रख के उसको फील किए। यहाँ तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर हम लोग कहाँ पे आए, फिर हम लोग क्या किए, पल्स को चेक किए।
अब ये जो हम लोग पल्स को भी चेक किए, ये वाला जो स्टेप्स है हमारा 10 सेकेंड के अंदर क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप क्या देखे, दो स्टेप्स देखे थे। पहला स्टेप था सीन सेफ्टी, दूसरा क्या था, चेक रिस्पॉन्स। अब आपका जो तीसरा हो जाता है, ठीक है, आपका तीसरा क्या हो जाएगा, कॉल इमरजेंसी। ठीक है, कॉल इमरजेंसी। ठीक है, कॉल इमरजेंसी। आप क्या किए, मतलब बुलाए, आसपास जो भी आदमी होगा उसको बुलाओगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे, जो भी अगल बगल में हॉस्पिटल होगा उससे क्या करोगे, कनेक्ट करने का कोशिश करोगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्या स्टार्ट कर देना है आपका, सबको पता है पहले क्या आता था, पहले आता था एबीसी। अभी एबीसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, एबीसी का पहले मतलब था, पहले हम लोग एयरवे को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग ब्रीदिंग देंगे, फिर हम लोग सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक पेशेंट का क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था। तो इसलिए पहले क्या किया गया, उसको चेंज करके हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, CAB। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, सब लोग जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट हो गया, एयरवे को क्लियर करके फिर ब्रीदिंग देंगे। अब ये नहीं कि मतलब चेस्ट कंप्रेशन दे दिया, अब हम तुरंत से जाके उसको माउथ ब्रीदिंग दे देंगे। ऐसा गलती हम लोगों को नहीं करना है। इसका भी क्या होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, जो हमारा जो CPR है वो क्या होता है, हम लोग हमेशा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब ये नहीं क्या कि पहले हम यहाँ पे क्या किया, पेशेंट का ये सारा कुछ रिस्पॉन्स चेक करके फिर उसको सेफ सेफ प्लेस पे लेके जा रहे हैं, ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है। अब जो हम लोग स्टार्ट किए CAB, अब ये CAB कैसे स्टार्ट हुआ, कितना आपको डेप्थ में जाना है, कितना आपको कंप्रेशन देना है, ये अभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे, मतलब CPR का प्लेस क्या है, मतलब CPR देते कहाँ पे है। पहले तो आप लोग ये जानिए क्या कि कितना कंप्रेशन किसमें देते हैं। यहाँ पे जो आपका सर्कुलेटरी आया, आपका जो यहाँ पे आ रहा है CAB, CAB में जो हमारा सर्कुलेशन है, क्या है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ता है, कंप्रेशन। अब ये कंप्रेशन कैसे जाता है, तो कंप्रेशन देने के लिए ये जो आपका है पाम का टिप, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इंटरलॉक किए, हाथों को इंटरलॉक या ऐसे कुछ भी, बट हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं। ऐसे आप इंटरलॉक किए, ये जो आपका टिप है ये कहाँ प्लेस होता है, ये आपका क्या हो गया, स्टर्नम हो गया, ये आपका क्लेविकल बोन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, क्लेविकल बोन, स्टर्नम, और ये जिफॉइड प्रोसेस, ये क्या हो गया, जिफॉइड प्रोसेस। अब आपको प्रेस कहाँ पे करना है, मतलब कंप्रेशन कहाँ पे देना है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है ना, बहुत हल्का सा इस साइड पे, हाँ। अब बहुत लोग क्या करेंगे, डायग्राम देके उल्टा दिख रहा होगा तो राइट साइड पे कंप्रेशन दे देंगे, राइट साइड पे नहीं, ये आपका कौन सा है, ये आपका राइट साइड है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या करना है, यहाँ पे जो जिफॉइड प्रोसेस है उससे थोड़ा सा इधर पे लेके, मतलब इस जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप फील करोगे, यहाँ पे हल्का सा खाली स्पेस जैसा आपको फील होगा, उस जगह पे आपको क्या करना है, कंप्रेशन देना है। अब जो हम लोग कंप्रेशन देंगे तो हमारा जो हैंड है उसका पोजीशन क्या रहेगा, हमारा जो बॉडी है उसका पोस्चर कैसा होगा, तो हमारा जो हैंड है, आपका एक प्रोसीजर का भी क्लास लगेगा, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी हम सिंपली आपको सुपरफिशियल वे में बता रहे हैं। आपका जो ये हैंड है ये पूरा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ये जो ऐसे स्ट्रेट नहीं, मतलब आपका जो नीचे जाएगा ना वो स्ट्रेट स्ट्रेट हैंड होना चाहिए। और जब भी हम लोग उस पे जो जर्क लगाएंगे वो कभी भी इसका मूवमेंट से नहीं लगेगा, ठीक है, इसका मूवमेंट से नहीं, आपका इसका प्रेशर आता है, किसका प्रेशर आता है, आपका शोल्डर का प्रेशर आता है। अब ये नहीं क्या कि ये हाथ को हम बेंड करके ऐसे करके दे रहे CPR, ये नहीं हुआ।
आपका कंप्रेशन के वक्त क्या होता है, आपका जो हैंड है ये ऐसे होना चाहिए और प्रेशर किससे आएगा, शोल्डर से आएगा। टेक्निकल इशू हो गया है बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया आपका कंप्रेशन क्या। अब किसमें कितना कंप्रेशन देना है, तो जैसे आप पहले भी पढ़े क्या कि हम लोग का जो साइट ऑफ पल्स था क्या था, एडल्ट में अलग था, चिल्ड्रन में अलग था और इन्फेंट में अलग था। सेम आपका क्या होता है ना, कंप्रेशन भी, कंप्रेशन का जो रेशियो होता है आपका बेटा, कंप्रेशन का रेशियो एडल्ट में क्या हो जाता है आपका, एडल्ट में 30:2 हो जाएगा। चिल्ड्रन में क्या हो जाता है, चिल्ड्रन में भी 30:2 होगा और 15:2। अगर रेस्क्यूअर क्या होता है, 2 होता है। अब फिर आपका आ जाता है इन्फेंट, सॉरी अब आपका क्या आ जाता है, इन्फेंट और नियोनेट। इन्फेंट और नियोनेट में आपका आ जाता है 3:1 का रेशियो, क्या आ जाता है, 3:1 का रेशियो। अब जो हम लोग कंप्रेशन दे रहे हैं, कंप्रेशन 1 मिनट में कितना कंप्रेशन देना है। ठीक है, आपसे कोई कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि हम जो कंप्रेशन दे रहे हैं वो 1 मिनट में कितना कंप्रेशन देंगे। तो आपका जो 1 मिनट है उसमें आपको कितना कंप्रेशन देना है, 100 to 120 कंप्रेशन, कितना देना है, 100 to 120 कंप्रेशन। अब यहाँ पे कंप्रेशन क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका। अब आपका क्या आ जाता है, एयर वे। ठीक है, कंप्रेशन सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे एयरवे, तो आपका एयरवे में फिर क्या आ जाता है, एयरवे में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्लियर करते हैं रास्ता को। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, माउथ ब्रीदिंग दे रहे हो, उसके मुंह में वो पान खाते खाते बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया और आप उसको जा रहे हो सांस देने के लिए, तो क्या होगा, उसका जो पान है वो उसके गले में जाके, पता चला आप उसको सीपीआर देके बचाने का कोशिश कर रहे थे, उसका ट्रेकिया में जाके वो फंसा और वो कहाँ गया, सीधे ऊपर। तो ऐसा वाला गलती आपको नहीं करना है। एयरवे जो है उसका एयरवे पाथवे, उसको क्या करना है, क्लीन मतलब क्या करना है, चेक करना है। अब वो कैसे हम लोग चेक करते हैं, उसका भी आपका 2 मेथड होता है। ठीक है, एयरवे जो चेक करते हैं उसका भी आपका क्या होता है, 2 मेथड होता है। ये दिख रहा है, हेड टिल्ट लिफ्ट, ये आपका पहला मेथड है। ठीक है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये आपका क्या होता है, पहला मेथड होता है। और आपका दूसरा मेथड क्या होता है, जॉ थ्रस्ट। अगर किसी भी तरह का इंजरी नहीं हुआ है, ठीक है, अगर उस पर्सन में कोई भी इंजरी, सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो हमारा ये होता है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ये मेथड हम लोग उस केस में यूज करते हैं जब किसी तरह का स्पाइन इंजरी है या कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया और हमको नहीं पता है क्या किसको हेड इंजरी हुआ है या क्या हुआ है, कोई भी तरह का शोल्डर में इंजरी हो गया या स्पाइनल इंजरी है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जॉ ट्रस्ट यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब पेशेंट आपको ऑलरेडी क्या है, फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ है, उसका जो हेड है, आपको हेड को क्या करना है, लिफ्ट करना है और चिन को क्या करना है, ऐसे ऊपर करना है। वो पेशेंट खुद ब खुद क्या होता है, मुंह खोल देता है। आप देख सकते हो उसके मुंह में अगर कुछ होगा तो उसको फिर क्या करना है, हमको क्लीन करके निकाल देना है उसको। फिर अब आपका आता है जॉ ट्रस्ट। ठीक है, जॉ ट्रस्ट में भी क्या होता है, सिंपली हम लोग ऐसे करके उसका मुंह को मतलब दोनों हाथ से ऐसे प्रेस करके उसका माउथ को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो एयरवे जो आपका है, एयरवे में हम लोग क्या करते हैं, एयरवे में बस हमको क्या करना होता है, माउथ को ओपन करके चेक करना होता है कि हमारा जो पाथवे है वो क्लीन है या नहीं। अब उसके मुंह में कोई चॉकलेट है, पान है, कुछ भी है, तो वो अंदर चला जाएगा, उसके वजह से और उसको क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया एयरवे। एयरवे क्लीन करने का क्या होता है, मतलब एयरवे चेक करने के लिए 2 प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और दूसरा आपका क्या हो जाता है, जॉ थ्रस्ट। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग।
एक और क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया, एक और टॉपिक छूट गया, सॉरी क्वेश्चन नहीं। हम लोग बात कर रहे थे ना कंप्रेशन का। कंप्रेशन का डेप्थ क्या होना चाहिए? ठीक है, कंप्रेशन का डेप्थ क्या होना चाहिए? एडल्ट में आपका क्या हो जाएगा? 2 to 2.5 इंच। क्या हो जाएगा एडल्ट में? 2 to 2.5 इंच। चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन में हो जाएगा 1.5 to 2 इंच। चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा? 1.5 to 2 इंच। अब आपका इन्फेंट में क्या हो जाएगा? आपका इन्फेंट में हो जाएगा 1 to 1.5 इंच। इन्फेंट में क्या हो जाएगा? 1 to 1.5 इंच। अब नियोनेट का हम लोग बात करेंगे, किसका? नियोनेट का। तो इसमें 0.5 to 0.75 इंच हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम हम एग्जाम देने के लिए गए, वहां इंच में नहीं, हमसे सेंटीमीटर में हमको ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपका 1 इंच इक्वल टू हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कॉम्प्रेशन में एडल्ट को कितना डेप्थ पे हम लोग देंगे? 2 to 2.5। अब हम इससे पहले बताए थे क्या कि हम लोग क्यों फ्लैट सरफेस चूज करते हैं। तो फ्लैट सरफेस बस हम लोग कंप्रेशन जो देते हैं, अगर आप किसी गद्दे पे लेटा के कंप्रेशन दोगे तो बेटा वो जो फ्लैट सरफेस वाला, बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू हो रहा है गाइस। आपका जो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस पे जब आप कंप्रेशन देते हो तो वो कंप्रेशन एग्जैक्ट उस पेशेंट के बॉडी पे ही वो प्रेशर पड़ता है। लेकिन अगर किसी आप गद्दे पे देते हो तो गद्दा भी उसके साथ साथ कंप्रेस होता है, जिसके वजह से एग्जैक्ट कंप्रेशन कितना डेप्थ में जा रहा है वो हमको क्या होता है, पता नहीं चलता है। ये आपको समझ में आ गया कंप्रेशन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ब्रीदिंग। किस पे मूव करेंगे अब हम लोग? ब्रीदिंग। अब माउथ ब्रीथ हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे। तो माउथ ब्रीथ देने का भी क्या है, कुछ प्रोसेस होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मुंह पे कपड़ा, आपका जो लिप है, लिप टू लिप हम लोग डायरेक्ट लिप टू लिप कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, एक टॉवेल या फिर जो भी आपके पास क्लीन कपड़ा हो उसके मुंह पे रख के अब रेस्पिरेशन देना है। अब आप लोग सोचोगे ठीक है, नियोनेट को भी हम सिंपली क्या किया, मुंह पे कपड़ा रख के फूंक दिए। नहीं, ऐसा गलती हम लोगों को नहीं करना है। ब्रीदिंग आपको क्या करना है, एडल्ट में माउथ टू माउथ देना है, माउथ टू माउथ देना है। और नोज को क्या करना है, पिंच करना है। आपका जो नोज है उसको क्या करना है, पिंच करना है। मतलब नाक दबा के, अब मुंह से सांस दे रहे हैं, नाक से निकल जा रहा है, नहीं। मुंह में क्या करना है, मुंह से सांस देना है और नाक को प्रेस करके रखना है। अब उसके बाद चिल्ड्रन में भी सेम आपका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन में भी सेम यही फॉर्मूला आ जाता है, माउथ टू माउथ और नोज आपका क्या होता है, पिंच होता है। अब कोई बच्चा माल नरिश्ड है या कोई इन्फेंट है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको जो माउथ ब्रीदिंग देते हैं नियोनेट को, वो किसके थ्रू देते हैं, नाक से देते हैं। ठीक है, उसमें बच्चे का मुंह बंद करके रखते हैं, मतलब माउथ क्लोज रहता है। और सॉरी, माउथ क्लोज रहता है और क्या करते हैं, नाक से उसको क्या करते हैं हम लोग, सांस देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, माउथ टू न्यूनेट या इन्फेंट में क्या करते हैं, माउथ टू नोज देते हैं ब्रीदिंग। क्या करते हैं, माउथ टू नोज ब्रीदिंग देते हैं। और जो उसका माउथ होता है, बच्चे का माउथ क्या होता है, क्लोज रहता है, मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग, बंद करके रखते हैं। इतना तक सबको समझ में आ गया? वापस से समराइज कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन क्या करना है, कंप्रेशन जो है वो आपका एडल्ट में कितना कंप्रेशन देना है, 30:2 देना है। चिल्ड्रन में कितना देना है, 30:2 देना है, अगर दो रेस्क्यूअर है। हाँ, एक और चीज, अब हम लोग कंप्रेशन दे रहे हैं ना, जो हमारा चाइल्ड होगा, चाइल्ड में हम लोग हमेशा एक हाथ का ही यूज करते हैं कंप्रेशन देने में। दो हाथ का प्रेशर कभी भी उसका बॉडी नहीं ले पाएगा। ऐसे भी सबको पता है सीपीआर का कॉम्प्लिकेशन भी होता है। अगर सीपीआर आपका
लाइफ को रिवाइव करता है, उसके साथ साथ वो आपको कॉम्प्लिकेशन भी देता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम जिंदा रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो आपका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाता है? आपका जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है रिब केज फ्रैक्चर। ठीक है, आपका जो रिब केज है उसमें क्या हो सकता है, फ्रैक्चर होने का पॉसिबिलिटी होता है, या बहुत सारे केस में फ्रैक्चर हो भी जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत इमरजेंसी सिचुएशन रहता है। आदमी उतना नहीं सोचता है क्या कि हाँ हमको रिब केज को बचा के चलना है। अगर उतना सोचेगा तो फिर वो आपको रिवाइव कभी भी नहीं कर पाएगा। और उसके बाद दूसरा इसमें क्या हो जाता है, आपका जो भी वहां का ऑर्गेन है, ठीक है, जो भी वहां का क्या है, ऑर्गेन है, उसमें रप्चर होने का चांसेस होता है। क्या होता है, रप्चर होने का चांसेस होता है। तो ये आपका सीपीआर का क्लासेस था, वापस से हम इसको समराइज कर रहे हैं। आपका जो सीपीआर है, सीपीआर को हम लोग बीएलएस भी बोलते हैं। ठीक है, सीपीआर को हम लोग क्या बोलते हैं, बीएलएस भी बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट क्यों बोलते हैं, तो सीपीआर क्या होता है, ये जो प्रोसीजर होता है लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और इसमें हम लोग ना तो किसी मेडिसिन का यूज करते हैं, ना किसी आर्टिकल का, ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इसका क्या क्या इंडिकेशन है, इसका दो इंडिकेशन है, कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहले सीन सेफ्टी है, मतलब जो भी हमारा विक्टिम है उसको हम सेफ प्लेस पे, फ्लैट सरफेस पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए टैप करना है हमको उसके शोल्डर पे। शोल्डर पे टैप करने के बाद हमको उसका रेस्पिरेशन चेक करना है, विजुअल, हियरिंग, उसके बाद फील करके। फिर रेस्पिरेशन चेक करने के बाद हम पल्स चेक किए। जब पल्स चेक कर लिए तो इमरजेंसी को हम लोग क्या करेंगे, बुलाएंगे। मतलब जो भी अगल बगल में हॉस्पिटल होगा या बगल में अगर कोई आदमी है तो सबको इकट्ठा करेंगे। अब ज्यादा भीड़ नहीं करना है, मतलब जो भी दो चार लोग होंगे उनको हम क्या करेंगे, अपने साथ रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अब हमको प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। तो प्रोसीजर को स्टार्ट करने में भी हमको क्या करना है, CAB को फॉलो करना है। क्या करना है, CAB को फॉलो करना है। पहले जो ABC दिया गया था, ABC को नहीं हम लोग फॉलो करते, किसको फॉलो करते हैं, CAB, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। मतलब पहले कंप्रेशन देंगे, कंप्रेशन देने के बाद एयरवे को क्लियर करेंगे। एयरवे क्लियर करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, मतलब ब्रीदिंग उसका वापस से रिवाइव करेंगे। ठीक है, मतलब सांस, मतलब माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देंगे। इतना हो गया। अब कंप्रेशन का बात करें तो एडल्ट में 2 से 2.5 इंच तक हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। चिल्ड्रन में कितना कंप्रेस करेंगे हम लोग, 1.5 टू 2 इंच करेंगे। अब इन्फेंट का बात करें तो इन्फेंट में 1.5 टू, सॉरी, 1 टू 1.5 करेंगे। फिर आपका क्या आ जाता है, न्यूनेट आ जाता है। तो न्यूनेट में हम लोग कितना कंप्रेस करते हैं, सबको पता है। न्यूनेट को हम लोग क्या करते हैं, दो थंब के मदद से या फिर हम लोग क्या करते हैं, दो फिंगर के हेल्प से उसको हम लोग कंप्रेशन देते हैं। वो भी कहाँ पे, जैसे ये आपका जिफॉइड प्रोसेस हो गया, इसके सीधे में यहाँ पे ये क्लेविकल बोन हुआ, यहाँ पे निपल है, निपल के नीचे में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेशन देते हैं। या तो दो थंब के हेल्प से देते हैं या फिर 2 फिंगर से हम लोग उसको क्या करते हैं, CPR देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका न्यूनेट होता है, न्यूनेट में क्या डेप्थ जाना है, 0.5 से 0.75 के डेप्थ को हमको क्या करना है, कवर करना है। फिर ब्रीदिंग में आते हैं। ब्रीदिंग में हमको क्या करना है, माउथ टू माउथ देना है एडल्ट में, और चिल्ड्रन में नोज को क्या करना है, बंद करके रखना है। जब इन्फेंट का बारी आएगा, न्यूनेट का चांसेस आएगा, तो क्या करना है, नोज से हमको रेस्पिरेशन देना है। क्यों, क्योंकि जो उसका ऑर्गन होता है वो बहुत इमेच्योर होता है, वो फटने का चांसेस होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, नोज से हम लोग उसको ब्रीदिंग उसके बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया इसका। हाँ, ब्रीदिंग देने के बाद हमको क्या करना है, चेस्ट का, उसका जो चेस्ट है उसका मूवमेंट देखना है, उसमें क्या मूवमेंट आया कुछ या नहीं आया। तो आपका 1 मिनट में, इन 1 मिनट हमको क्या करना है, 100 टू 120 कंप्रेशन देना है। क्या करना है, 100 टू 120 कंप्रेशन देना है इन 1 मिनट। और हमारा जो ब्रीदिंग होगा, ठीक है, वो कितना होगा हमारा, 10 से 12। ये क्या है, पर मिनट है। आप, ये क्या है, पर मिनट ब्रीदिंग। आपको समझ में आ गया होगा CPR। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो CPR का,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोगों को बताइए, हाँ मैम इस जगह पे हम लोगों को समझ में नहीं आया। आपका जो भी डाउट सेशन का क्लासेस चलेगा उसमें आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।